हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह आज आपके ईवीएस के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा टेट और सुपर टेट वालों के लिए है। तो आज सुपर टेट और सुपर टेट के लिए ये हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवाए जा रहे हैं वो आप लोगों को बेहद पसंद आते होंगे, और आप लोग लाइक वाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। तो ये हमारा टेट सुपर टेट के लिए है, और जिनमें इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये आपके प्रमुख वन्य जीव विहार हैं। तो अभी तक मेरे द्वारा कई टॉपिक इसके ईवीएस के कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको पढ़ाएंगे। तो वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके लिए टेट सुपर टेट के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने सेशन को। तो हम लोग इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार, और इसमें पहला वन्यजीव विहार हम लोग देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये हम लोगों का जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है हम लोगों का चंदौली में है। ये हम लोगों का चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। फिर हमारा है किशनपुर वन्यजीव विहार। तो ये किशनपुर हमारा वन्यजीव विहार है जो है वो है हमारा जिला लखीमपुर खीरी में। उसके बाद में हमारा आता है करतनिया घाट। तो ये जो हमारा करतनिया घाट वन्यजीव विहार है ये हमारा बहराइच ज़िले में पड़ता है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच ज़िले में। इसमें ये पुल बना हुआ है, पुल है ये पुल, और पुल के इस साइड का जो है वो हमारा एलएमपी है और इस साइड में बहराइच है। तो इसमें केवल पुल का डिफरेंस है बस, बाकी बस इसी कारण ये जब पुल के इधर है तो ये बहराइच में आ गया। अभी पुल के इधर होता है, ये लखीमपुर खीरी में था। तो ये हमारा बहराइच में है। फिर हमारा है रानीपुर वन्यजीव विहार, ये हमारा बांदा में है। रानीपुर वन्यजीव विहार हमारा बांदा में है। फिर है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हमारा, जो हमारा ललितपुर में है, ललितपुर झांसी में। तो ये आप ललितपुर लगाइएगा। फिर हमारा चंबल वन्यजीव विहार जो है ये हमारा आगरा व इटावा में है। तो इसमें आगरा व इटावा दिया है, तो जब आपका ऑप्शन में आगरा हो तो आप आगरा लगाइएगा, और जब आपका ऑप्शन में इटावा हो तो आप इटावा लगाइएगा। और आ या वा करके दिया हो, जैसे आगरा व इटावा दिया हो, जैसे अलीगढ़ व फैज़ाबाद दिया हो, तो उसमें आप आगरा व इटावा लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से ये पेयर में नहीं आएगा, ये पेयर में इसका नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आगरा ही रहेगा, आगरा रहेगा या इटावा रहेगा, दो में से एक रहेगा। तो ये हमारा है कैमूर वन्यजीव विहार जो हमारा है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि अगर आपका सोनभद्र आए तो आप जब आपका सोनभद्र आए तो आप सोनभद्र लगाइएगा, सोनभद्र है। और जब आपका मिर्ज़ापुर आए तो आप मिर्ज़ापुर लगाइएगा। फिर हमारा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर जो हमारा वन्यजीव विहार है ये हमारा मेरठ में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हमारा मेरठ में है। फिर उसके बाद में सोहागी बरवा, ये वर्खा नहीं है, बरवा है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो हमारा है ये हमारा महाराजगंज में है। कहाँ भैया? हमारा महाराजगंज में है। उसके बाद में सोहेलवा वन्यजीव विहार जो हमारा है ये हमारा बहराइच में है। ये आपके जो टेट सुपर टेट में पूछे जाने ये वो टॉपिक हैं आपके, बिल्कुल पूछे जाने, ये कहीं से नहीं बाइकाट कर सकते हैं कि ये ना है। तो ये
जो हमारा सुहेलवा वन्य जीव विहार है, ये हमारा बहराइच एवं गोंडा है। इसमें देखो 2 दिए हुए हैं कि अगर ये बहराइच में आए तो आप बहराइच लगाइएगा, अगर आपका गोंडा हो तो आप गोंडा लगाइएगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है कहवा वन्य जीव विहार, ये हमारा वाराणसी में है, बनारस वाराणसी। फिर उसके बाद में ये कहवा वन्य जीव हमारा वाराणसी में हो गया। फिर हमारा है पीलीभीत वन्य जीव विहार, जो हमारा पीलीभीत वन्य जीव विहार है ये जिला पीलीभीत में स्थित है जी। ये पीलीभीत पीलीभीत जो वन्य जीव विहार है ये हमारा पीलीभीत जिले में ही स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन में मज़ा तो आ ही रहा होगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं नोट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी हैं नोट में। तो हम लोगों का सबसे जो पुराना वन्य जीव विहार है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार तो हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। कौन वाला? ये वाला हमारा सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। फिर उसके बाद में हमारा है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है वो हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। उसके बाद में सबसे छोटा वन्य जीव, जब सबसे बड़े की बात हो गई, सबसे पुराने की बात हो गई, अब सबसे छोटे की भी बात हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बड़े की बात हुई हो, पुराने की बात हुई हो, बूढ़े की बात हुई हो और बच्चे की बात ना हुई हो। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है हमारा ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। और जो हमारा इसको आप देखे रहना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क में है। दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारा एलएमपी में है, एलएमपी लखीमपुर खीरी। तो ये लखीमपुर है, हम इसको लखीमपुर खीरी कर देते हैं क्योंकि ये खीरी के नाम से ही जाना जाता है, लखीमपुर खीरी। तो ये हमारा है लखीमपुर खीरी। फिर हमारा है उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान केंद्र हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन है। जो पहला हमारा प्राणी उद्यान केंद्र है ये हमारा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र, और ये हमारा है ये लियू माने लखनऊ में। तो ये हमारा लखनऊ में है। कौन लखनऊ में है? तो हम देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान केंद्र हैं। 3 प्राणी उद्यान केंद्र हैं। जो एक है हमारा पहला, जब हमारा फर्स्ट है ये हमारा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र हमारा लखनऊ में है। और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कानपुर, फिर हमारा दूसरा ये हमारा कानपुर जूलॉजिकल पार्क, हमारा जो कानपुर में स्थित है, ये हमारा कानपुर जूलॉजिकल पार्क। और तीसरा जो है हमारा ये शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र, ये गोरखपुर में स्थित है। और यह नवनिर्मित प्राणी उद्यान केंद्र है। ये नया प्राणी उद्यान केंद्र है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 26 मार्च 2021 में हुई है। 26 मार्च 2021 में हुई है। और जब आप जानते हैं कि जब इसकी स्थापना 26 मार्च 2021 में हुई है तो इसका जाहिर सी बात है इसका उद्घाटन किसने किया होगा? तो इसका तो उद्घाटन हमारे सीएम ही कर सकते हैं ना। इसका उद्घाटन सीएम साहब ने ही किया होगा। तो ये हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के प्राणी जो हमारे वन्य जीव विहार हैं, तो ये हमारे कंप्लीट हुए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जो भी हमारा चैनल है रीजनिंग वाला हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, रीजनिंग वाला। और बाकी क्या बताना है, बाकी तो आप लोग हर चीज़ जानते हैं कि कितना लाइक करना है, क्या करना है, क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक ही आपके समझ, जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको अभी दर्रे भी पढ़ाएंगे, अभी आपको झीलें भी पढ़ाई जाएंगी,
आपको नदियाँ भी पढ़ाई जाएंगी, जिसकी रिक्वायरमेंट है टेट सुपर टेट में वो आपको सारा बखूबी बताया जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना होना, क्योंकि आपके पहले पे जो एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम के पहले आपको सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में जो आपकी रीजनिंग की रिक्वायरमेंट होगी टेट सुपर टेट में, जो भी हो, जितनी भी हो, चाहे आपका कैलेंडर हो, चाहे आपका क्लॉक हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, और चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका डायरेक्शन हो, चाहे आपका डाइस हो, और चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, और चाहे आपका और कौन हो सकता है, हिसाब से नॉर्मली ही पूछा जाता है। जहाँ तक कैलेंडर के सवाल आते हैं, कैलेंडर का सवाल एक ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये कैलेंडर का जो सवाल है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, ब्लड रिलेशन, जो भी जितना भी है, रीजनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से ऐसा पढ़ा दूंगा कि मतलब सवाल 2 ही सेकेंड में हल हो जाएगा। इसके लिए हम किसी दिन प्रैक्टिस लेके आएंगे और देखेंगे कि आपके टेट सुपर टेट में मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। अगर कैलेंडर की प्रैक्टिस होगी या क्लॉक की प्रैक्टिस होगी तो इसके लिए आपको हम सबसे सफिशिएंट चीज़ बता दें कि मेरी एक प्रैक्टिस 2 घंटे 9 मिनट की पड़ी हुई है, आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कैलेंडर में भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, क्लॉक में भी बनते हैं। तो वो मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि रामबाण प्रैक्टिस है, लल्लन टॉप प्रैक्टिस, वो आप प्रैक्टिस देख लीजिएगा। और उस प्रैक्टिस में आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप ओरल ना निकाल दें बिना कॉपी पेन के। ओरल सवाल निकाल देंगे आप, देख के आप उसका बेसिक समझिएगा और उसके बाद में उसकी ट्रिक देखिएगा तो आप सवाल बिल्कुल ओरल निकाल देंगे। बिल्कुल ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 सेकेंड लगेंगे बस आपको पूरा सवाल निकालने में। तो ये जो डायरेक्शन वगैरह है, ब्लड रिलेशन वगैरह है, कोडिंग डिकोडिंग है, और उसमें मेरी समझ से ये जो आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग के पोर्शन में और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, रीजनिंग वाला भाई सरबजीत सिंह जब डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा, आप वीडियो उसमें से देख सकते हैं। मैंने डायरेक्शन पढ़ाया है और जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको सवाल आएंगे भी तो आप बखूबी उनको लगा लेंगे बिना गलत किए हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।